हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ साइंस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट आगे आने क्लासों में भी और आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में भी यूज़ किया जाएगा। आज हम लोग इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिराइव करना सीखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं जब हम लोगों को एंगल्स पता हो। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिफरेंस एंगल के बारे में समझा था कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल को रिफरेंस एंगल ले सकते हैं और उसके बेसिस पे साइड को डिवाइड कर सकते हैं। उसके सामने वाले साइड को अपोजिट साइड के नाम से जानेंगे, उसके बगल वाले साइड को एडजेसेंट साइड के नाम से जानेंगे और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस के नाम से जानेंगे। और उसी बेसिस पे हम लोगों ने इन साइड्स के रेशियो को नाम देना शुरू किया था। जैसे कि अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस को साइन थीटा के नाम से जाने थे और एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस को कॉस थीटा के नाम से जाने थे और उसी तरीके से अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट को टैन थीटा के नाम से जाने थे। अब आज के लेक्चर में उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को आज समझेंगे कि हम लोगों को सिर्फ अगर वैल्यू पता हो, इट मीन्स हम लोगों को थीटा पता हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग थीटा को बदलते हुए चले जाएंगे तो उनका वैल्यू भी चेंज होते हुए चले जाएगा। अब उन्हीं एंगल्स में हम लोग कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में, उनके स्पेशल एंगल के बारे में साइन, कॉस और टैन पे वैल्यू निकालना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी एंगल पर साइन, कॉस, टैन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से आनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू साइन, कॉस, टैन पे निकालने जाए तो उनका ज्योमेट्री बहुत ही आसान होता है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग क्लास 10 में ज़्यादातर 30, 45 एंड 60 डिग्री का यूज़ करते हैं साइन, टैन, कॉस का वैल्यू निकालने के लिए। अब सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री को समझते हैं कि इसका वैल्यू किस तरीके से हम लोग साइन, कॉस, टैन में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोगों को 90 डिग्री गिवन रहता है और जब हम लोगों को 45 डिग्री चाहिए तो कोई एक रेफरेंस एंगल या एक एंगल ये और ये एक एंगल कोई 45 डिग्री चाहिए। अब हम लोगों को ये समझ में आता है कि अगर एक एंगल ये 45 डिग्री हुआ तो इसको भी 45 डिग्री होना होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस बेसिस पे ये एंगल भी 45 डिग्री होगा और जब दो अपोजिट एंगल इक्वल है तो दो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे तो हम इस पूरे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूप में देख सकते हैं। अगर कोई एक ये साइड मिल गया तो हम लोग इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम लोग इस साइड को 1 लेकर चलते हैं और इस साइड को 1 लेकर चलते हैं तो हाइपोटेन्यूस आएगा √2 और कोई एक एंगल, इस एंगल को भी रेफरेंस लेकर चल सकते हैं और इस एंगल को भी रेफरेंस लेकर चल सकते हैं। तो जब इसको हम लोग साइन 45 डिग्री पुट करेंगे तो हम लोगों को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इस बार 45 डिग्री है, इट मीन्स इसको हम लोग रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड को इसको अपोजिट साइड कहेंगे और इसके बगल वाले साइड को एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस तो हम लोगों को पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। तो हम लोगों को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो उस बेसिस पे साइन 45 डिग्री का अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1/√2। ये हम लोगों ने डिराइव किया कि साइन 45 डिग्री का हमेशा वैल्यू 1/√2 आएगा। उसी तरीके से हम लोग जब cos 45 डिग्री करेंगे तो हम लोगों को पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो इसके बगल वाले साइड को हम लोग 1 लेकर चल रहे थे तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि cos 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 आएगा। और उसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट करेंगे और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेकर चल रहे हैं तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा में थीटा को हटाकर हम लोग जब 45 डिग्री रखेंगे तो उसका स्पेसिफिक वैल्यू 1/√2, 1/√2 और 1 आएगा टैन के केस में। अब हम लोग उसी तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को एज्यूम करते हैं फॉर फाइंडिंग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इन साइन, कॉस, टैन के टर्म्स में।
हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को एज्यूम किया। हम लोगों को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मींस ये 60, ये भी 60 और ये 60। और हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया AD व्हिच इज परपेंडिकुलर टू BC एंड इट्स बाइसेक्ट एंगल A इन टू पार्ट्स व्हिच मींस ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। तो हम लोगों को टू ट्रायंगल्स इसमें मिल रहे हैं, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। अब इन ट्रायंगल को अच्छे तरीके से हम लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, जिससे हम लोग साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इस बेसिस पे हम लोग इसका कुछ स्पेसिफिक साइड मानकर चल लेते हैं कि इसका साइड 2 होना चाहिए। हम लोग मानकर चल सकते हैं और जब ये डिवाइड करेगा तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका भी 1 वैल्यू आएगा और इसका भी 1 वैल्यू आएगा। हम लोग स्पेसिफिक कुछ भी वैल्यू इसका ले सकते हैं। हम लोग 4 लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को ईज़ी बनाने के लिए इस साइड को 2 मानकर चल रहे हैं। तो इट मीन्स ये भी इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अब हम लोग अलग-अलग ट्रायंगल को अच्छे तरीके से स्पेसिफाई करेंगे। जब हम लोग ट्रायंगल ADC या ट्रायंगल ADB को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये 1 हम लोगों ने पहले देख लिया और ये 2 है। तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन तो निकाल सकते हैं, ये हाइट इसका निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोगों ने हाइट निकाला h इज इक्वल टू √3 आया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और फिर जब हम लोगों को ये समझ में आया कि हम लोग सिर्फ 30 डिग्री एंगल को ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ 30 डिग्री एंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो इसको एक डिफरेंस एंगल लेना होगा और उस बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेन्यूस है। और जैसे-जैसे हम लोग साइन 30 डिग्री में समझे कि अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस करना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/2। उसी तरीके से कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आएगा √3/2 एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस करने से, और tan 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/√3 अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट करने से। और फिर उसी तरीके से जब हम लोग 60 डिग्री को लेकर चलेंगे तो सिर्फ इस एंगल को रेफरेंस एंगल मानेंगे और इस बेसिस पे हम लोग कहेंगे इसके अपोजिट साइड को अपोजिट साइड के नाम से जानेंगे, इसके बगल वाली साइड को एडजेसेंट साइड के नाम से जानेंगे और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस के नाम से जानेंगे। और जब साइन 60 डिग्री लगाएंगे तो हमेशा हम लोगों को ये याद रखना है कि अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस होगा, तो √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा। उसी तरीके से कॉस 60 डिग्री का 1/2 और tan 60 डिग्री का √3/1 आएगा। साइन थीटा का जब हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे थे, थीटा की जगह पे 30 डिग्री लग रहे थे, उसका वैल्यू 1/2 आ रहा था और 45 डिग्री रख रहे थे तो 1/√2 आ रहा था और 60 डिग्री रख रहे थे तो √3/2 आ रहा था। उसी तरीके से cos थीटा में √3/2 आया, उसके बाद 1/√2 आया और 1/2 आया। हम लोगों ने इन चीज़ों से ये ऑब्जर्व किया कि जैसे-जैसे थीटा इंक्रीज़ हो रहा है साइन के केस में, जैसे-जैसे थीटा इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम 30 से 60 डिग्री, साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। और उसी तरीके से कॉस थीटा में हम लोगों ने देखा कि 30 से 60 डिग्री में जैसे-जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, उसका वैल्यू डिक्रीज होते हुए चली जा रही है। और tan थीटा में हम लोगों ने ये देखा कि जैसे-जैसे उसका वैल्यू ग्रोज हो रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू ग्रो हो रहा है, तो उसका वैल्यू भी इंक्रीज होते हुए चली जा रही है। हम लोगों ने इस टेबल को आसानी से डिराइव करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये डेरिवेशन अच्छे लगा हो कि हम लोगों ने किस तरीके से इन स्पेसिफिक एंगल्स को डिराइव किया बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे दिया है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विच वैल्यू इज करेक्ट फॉर कॉस थीटा। कॉस थीटा के बेसिस पे हम लोग अगर थीटा को 60 डिग्री रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए। आप वीडियो को पॉज कर कर एक बार खुद से ऑप्शन चुने, उसके बाद आंसर देखें। अगर आपका आंसर सही हो तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना भूलिएगा मत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1/2। हम लोगों ने देखा कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये हम लोगों ने पहले डिराइव भी किया और उसका वैल्यू भी समझा। अब उसी तरीके से यहाँ पे एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। आप वीडियो को पॉज कर कर एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1।
हम लोगों ने देखा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। जब हम लोग इसको प्लस करेंगे, हम लोगों को बेसिकली इन दोनों के वैल्यू को प्लस करना है, तो इस बेसिस पे हम लोग जब इन दोनों को वैल्यू को प्लस करेंगे तो हम लोगों को आंसर आएगा 1, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और जब हम लोग इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखेंगे कि इसका 30 डिग्री इसके 60 डिग्री के इक्वल है, विच मीन्स अगर कॉस में कोई एंगल लिखा हुआ है और साइन में कोई एंगल लिखा हुआ है और उन दोनों का समेशन 90 डिग्री के इक्वल हो रहा है, साइन और कॉस का वैल्यू इक्वल होगा। ये हम लोगों को हमेशा याद रखना है। ये यहाँ पे बताया गया है कि कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इन दोनों का हम समेशन करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री आएगा, विच बेसिस हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। और एग्जाम्पल के हम लोग देख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, दोनों का समेशन 45 एंड 45 का समेशन 90 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्पेशल एंगल्स के बारे में समझा और स्पेशल ट्रायंगल के बारे में भी सीखा। उससे हम लोगों ने साइन, कॉस और tan के वैल्यू को निकालना सीखा था बाय यूजिंग ओनली सिंपल ज्योमेट्री। ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में आज के लेक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।